लाइन एक्सप्रेस से मैं महेंद्र सिंह शेखावत। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दीनदयाल सर्किल से लेकर के और वेटरनरी यूनिवर्सिटी को क्रॉस करते हुए जाने वाली महत्वपूर्ण रोड है। गांधी कॉलोनी, कैलाशपुरी, करणी नगर, वो इलाका ABCD सेक्टर, इवन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसको भी ये सड़क जोड़ती है। टेक्नोक्राफ्ट से आजीज आ गई है जनता, ये पीर पर्वत जैसी हो गई है। कहा गया था कि 30 सितंबर तक सड़क को ठीक कर देंगे। इस सड़क की बड़ी विडंबना है। आज ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से ठीक कर रहे हैं, 2 दिन बाद इस सड़क को ऐसी खोद दिया जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं है। ये टेक्नोक्राफ्ट है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे धुएं के गुबार देख रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, जो बड़े बुजुर्ग, सबके मुंह पे खंक, ये जो अस्थमा कर देने वाली जो महीन मिट्टी है वो चढ़ रही है। और ये हाल पिछले 3 महीने से है। इस हिमालय से गंगा कब निकलेगी, ये पीर पर्वत से कब पिघलेगी, आम आदमी की धैर्य और सहन शक्ति जवाब दे गई है। हालात ऐसा है कि कोई आदमी किसको कहां जाके क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत विचित्र है। ये प्लानिंग की कमी है या क्या है, उनकी DPR बनी है कि नहीं बनी है। दीनदयाल सर्किल को आज यहां से खोदा, कल वहां से खोद दिया, कल वहां से पूरा किया, परसों वहां से खोद दिया, और जहां से आज खोदा है 2 दिन बाद फिर वहीं से खोद दिया जाएगा। ये हालात है। हमारे पास, हमारे साथ एक ठेकेदार जी है, मानाराम जी, उनसे बात करते हैं। मानाराम जी, आपको क्या काम सौंपा हुआ है? मेरे को तो ये जो पेच वर्क है ये सौंप रखा है। किसने सौंपा है? कोई कंपनी का ही आदमी उनसे लेगा। ये टेक्नोक्राफ्ट का। अच्छा, तो ये पेच वर्क क्या, ये तो सड़क पूरी बनाने का काम हो गया। एक तरह की सड़क है, सड़क खोद दी तो पूरा ही काम हो गया। तो आपको कुछ आइडिया है कि ये सड़क कब खोद देते हैं, कब ठीक कर देते हैं? 10 बार खोद के ठीक कर दिया, क्या बात है? कोई पता नहीं साहब, कई दिनों से देख रहे हैं। आप तो ठेकेदार हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लानिंग की कमी है क्या इन लोगों में? प्लानिंग, जगह जगह पाइप लीकेज हो जाते हैं इनके, और पाइप लीकेज हो गए फिर खोदते हैं, फिर रोड सही करते हैं तो फिर खोदते हैं। तो पाइप लीकेज हो जाते हैं, इसका मतलब पाइप को ठीक से फिट नहीं किया जाता। पाइप पता नहीं, ये पाइपों की क्या कमी है वो तो यही जाने जी। हम तो ये कल इनको यहाँ ठीक किया था, और आज वहाँ पीछे पंचर हो गया, और 10 दिन बाद यहाँ से वापस खोदना पड़ सकता है। हो सकता है। तो यहाँ टेक्नोक्राफ्ट का कोई आदमी है क्या? आप हो? आपका क्या नाम है? कपिल नाम है। कपिल जी। कपिल जी, 30 सितंबर को पूरा करने की बात थी इस मामले को, 3 महीने हो गए हैं। सर, पूरा करने की बात थी। इस मामले को दिवाली के तहत कार्य को रोक दिया गया था। अच्छा, दिवाली में जो इस रोड का आवागमन था उसलिए कार्य को रोक दिया गया था, और वहां तक की रोड ऑन थी। फिर अभी जो खुदाई, इस रोड पे कोई भी खुदाई नहीं हो रही है। यहाँ से वहां तक की कोई खुदाई नहीं है इस रोड पे। आप क्या बात करते हैं? मैं खुद पिछला, मेरा आपको वीडियो दिखाऊं मैं, वो जहाँ से आपने सड़क को ठीक किया था वहीं से 10 दिन बाद वापस खोद दिया आपकी कंपनी ने। नहीं सर, वो 10 दिन बाद में इसलिए खोदा है कि जो वाटर लाइन की प्रॉब्लम आ रही है वो तो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। वाटर लाइन की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी माँ जगह जो पाइप है उससे क्या है कि बार बार वो डैमेज होता जा रहा है, लीकेज। अभी आप पीछे देख सकते हो, वहां से हमने अच्छे से रिपेयर किया था पाइप को, पर वो पाइप। कपिल जी, आपकी कंपनी में टेक्नोक्राफ्ट में क्या पोजीशन है? जी, मैं प्लम्बर हूँ। आप प्लम्बर है, तो आप कह रहे हैं बार बार लीक हो, जितनी बार लीक होगी उतनी बार खोदना पड़ेगा। सर, अब उनको रिपेयर करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं, ये लीक होती क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर, लीक नहीं होती है, वो ऐसी माँ जगह जो पाइप है वो काफी सालों से जमीन में धंसा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा वो क्या है कि पाइप की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। तो हम एक जगह से ठीक करते हैं, अगर वहां से मिट्टी विट्टी जो भी लोड करते हैं उसमें दबाने के लिए, तो वो 2 फीट 5 फीट आगे से टूट जाता है। अच्छा, इस टेक्नोक्राफ्ट के ऊपर कोई वॉच को जांच करने वाली एजेंसी भी है क्या सरकार में से? नगर निगम या BDO कोई आपको पूछता है? जी सर, आते हैं ना यहाँ। कौन आते हैं? जो नगर निगम के आते हैं, और हमारे भी जो कंपनी के भी जो PM साहब हैं, सब चेकिंग के लिए आते हैं हर चीज की। आपके कंपनी के जो है वो तो फोन रिसीव ही नहीं करते। सर, सारा जो जितना है वो ऐसे ही नहीं है कि जहाँ जब मन किया वैसे खोद दिया। हर एक, अगर हम गड्ढा भी लगाते हैं तो उसकी भी एक प्रोसेस, परमिशन के अनुसार ही हम लगाते हैं। ठीक है, कुछ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अब आप तो प्लम्बर हो, अब आपको क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएगा मामला? सर, ये मिनिमम ज्यादा, ये तो अभी ठीक है क्योंकि ये जो रोड का कार्य हो रहा है, रोड का वहां से लेके यहाँ तक का एंडिंग हो गया अपना, तो ये 2-5 दिन में ये पूरा अपना टेक्नोक्राफ्ट से क्लियर, यानी इस महीने के अंत तक ठीक हो जाएगा। हाँ जी, महीने के एंडिंग तक। ये दीनदयाल सर्किल भी आपने खोद रखा है, वो भी ठीक हो जाएगा? दीनदयाल सर्किल के उस साइड में सर वो पाइप पुशिंग का वर्क है, तो उसमें अब देखो कोई भी अगर हम काम करते हैं साहब, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हमें झेलनी पड़ती है। अब ये बात कर रहे थे
ये खड्डा वापस खोद दिया। ये वाटर लाइन की प्रॉब्लम है इसलिए। मैंने आपको कहा था ना कि सड़क आप बनाते हो और फिर खोद देते हो। सर ये वाटर लाइन की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो अभी आपके सामने वाटर लाइन की प्रॉब्लम है। अब इसको बंद ऐसे कर दे बंद तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी उससे। अगर आप इसको बंद कर दोगे जी, और रोड खराब होगी बंद करने से। मान लिया रोड को वापस बना दोगे, ऐसी लीकेज फिर आई, फिर खोद दोगे। तो सर इसीलिए तो यही तो दिक्कत आ रही है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है हमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको कहे? इसके लिए जिम्मेदार जब तक हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो हमें। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, अभी ये सड़क अभी 5 मिनट पहले तक बिल्कुल सही थी। हाँ सही थी। और आपने वापस खोद दिया इसको। वापस पानी की जो लाइन है वो यहाँ से लीकेज है, टूटी हुई है लाइन, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अब अगर आप इसको सही कर दोगे, पानी की लीकेज सही कर दोगे और कल वहां से टूट जाएगी, उसका वो भी वापस करना पड़ेगा, वो भी खोद के सही करनी पड़ेगी ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कब तक खोदते रहेंगे? अब जब तक भाई वाटर लाइन अगर टूट रही है बार बार तो खोद के करनी पड़ेगी। अब इसी लाइन वो ठेकेदार जी कह रहे हैं कल इसको ठीक किया था और आज वापस खोद दी। नहीं, कल तो इसको ठीक नहीं किया था, इसको तकरीबन ठीक किया दीपावली से पहले किया था। दीपावली से पहले इसको रिपेयर किया था। पर वही थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। रवि माथुर साहब को फोन लगा सकते हैं क्या? ये अभी तो ड्यूटी ऑफ हो गई है तो इसलिए। ड्यूटी ऑफ क्या होती है? नहीं, वो टाइमिंग होती है ना, ऑफिस में रहते हैं उतने टाइम पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल नहीं कर सकते? कॉल कर सकते हैं उनको, करिए। पर जब ड्यूटी टाइम होता है ना आप मेरे कहने से फोन लगाइए प्लीज। नहीं है, आप लगाइए। ड्यूटी टाइम पे देखो कैमरे पर है। हाँ, वो तो मैं लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आपको बताइए कि रवि प्रकाश जी उनके फोन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे? आप लगा के मेरी बात कराइए, जिम्मेदार आदमी से बात करें, करा दो। फोन तो लगा देंगे, लगाओ। पर कोई बात आपको आप लगाओ फोन की इश्यू प्रॉब्लम है फोन की। अब आपको ट्रस्टेड नहीं है तो देख लीजिए, फोन है मेरा। फोन खराब है आपका? इसमें आपको कुछ दिख रहा है सिम कार्ड वगैरह? अच्छा ठीक। यह है बीकानेर का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, कर्णी नगर, गांधी कॉलोनी, कैलाशपुरी। यहाँ तत्कालीन महापौर का आवास भी है, राज्य सरकार के बड़े बड़े आला अफसर भी यहाँ रहते हैं और न्यायाधीशों के आवास भी यहाँ है। अब ये यहाँ के लोगों की पीर पर्वत जैसी हो गई है, यहाँ सांस लेना दूभर है। अभी जो समय हुआ है वो 5:30 बजे है शाम के, और आप सड़क के हाल देख रहे हैं। धुएं का गुबार है, रेत के गुबार है, उड़ रहे हैं, सबकी नाक, आंख, मुंह धूल से भरे हुए हैं। हालात ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं कि वाहनों की लाइटें भी चली हुई है। ये पीर अब पर्वत जैसी हो गई है, अब ये पिघलने का नाम नहीं ले रही है। सितंबर के एंड तक इस महत्वपूर्ण वेटरनरी विश्वविद्यालय की रोड को ठीक होने की बात थी। टेक्नोक्राफ्ट का दावा था कि 30 सितंबर तक इसको ठीक कर देंगे, लेकिन हालात ये है कि ठीक होने की बजाय निरंतर खराब होती जा रही है। आज यहाँ से बंद हुआ, कल वहां से खोद दिया, कल वहां से खोदाई शुरू की, परसों वहां से खोद दिया। आज यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। आज जहां से खोद करके ठीक किया और उसको वापस पाट दिया, 10 दिन बाद उसी जगह को वापस खुदाई शुरू कर देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। टेक्नोक्राफ्ट है, नगर निगम है, बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, किसका क्या कार्य है कुछ समझ में नहीं आता। प्रत्येक हेडलाइट की वाहन जलाना मजबूरी हो गई है, कीचड़ पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, एक तरफा यातायात बना हुआ है। हालात ऐसे है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। अस्थमा से हाल बेहाल है। अस्पताल के जो आउटडोर है चेस्ट हॉस्पिटल के, वो 700 के पेशेंट तक पर डे पहुंच गए। हालात ऐसे है कि कुछ समझ में आने जैसी बात है नहीं। भाई साहब आपका? मेरा नाम राजकमल है। राजकमल जी क्या काम करते हैं? मेरे ये फ्रूट वाला शॉप है जो पास में है। ये फ्रूट की दुकान लगाते हैं सुबह से शाम तक? सुबह शाम तक। तो आपकी क्या हाल है जरा बताओ। हाल में तो बस अब समझ लो कि मजबूरी है कि खोलना पड़ रहा है। काफी बार इनको कहते हैं पानी डालो, ये डस्ट और जो मिट्टी है ये बहुत परेशानी हो रही है इससे। तो ये सांस के साथ अंदर जा रही है और आप पूरे 10-12 घंटे यही बैठते हो? बिल्कुल बैठते हैं। और मेरा स्टाफ सारे ही है तो परेशान हो रहा है। स्टाफ में एक तो बीमारी हो गया है। अच्छा, सांस की तकलीफ हो गई है उसको। अच्छा। तो वो तो आ ही नहीं रहा है। अब मैं भी सोच रहा हूँ अब जब तक ये काम नहीं हो जब तक मेरे को दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो दुकान बंद करोगे तो आपकी रोजी रोटी की दिक्कत आएगी। क्या करे, तो मजबूरी, इतने टाइम बैठे रहे हम तो देख रहे थे हो जाएगा। ये कह रहे थे कभी 2-4 दिन में, 5 दिन में, महीने में। अब इनको मेरे को लगता है ये 6 या 7 महीने हुए काम चलते हुए। 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने हुए।
आपका क्या नाम भाई साहब? आप फ्रूट का ही काम करते हो? पास में सब्जी वाला है। सब्जी दुकान लगाते हो? तो सब्जियों पे तो ये मिट्टी खूब आती है, तो उसमें सब्जियों को पानी से साफ करना पड़ता है आपको? करना ही पड़ता है लगातार। और पानी की भी समस्या आए दिन पानी नहीं आ रहा है। जाती है, आए दिन पाइपलाइन टूट जाती है, फिर पानी नहीं आता, वो भी समस्या हो तो जाती प्लम्बर साहब ये पाइपलाइन आए दिन क्यों टूट रही है? सर पाइपलाइन वो बताया ना आपको, मैंने पाइपलाइन का इश्यू बताया ना नहीं, अब फिर टूटेगी क्या? हाँ अभी नहीं, हम तो अपनी तरफ से एकदम परफेक्ट करते हैं। तो उसपे क्या होता है, अगर भारी अगर जो वाहन यहाँ से गुजर रहा है या फिर तो उसकी वजह से मिट्टी धंसती है, वो एसी माजा का जो पाइप है वो इतनी आसानी से टूटता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। तो वो पाइप क्यों लगा रहे हैं? दूसरा नहीं लगा? हम तो पाइप लगा रहे हैं, हम तो क्वालिटी का पाइप लगा रहे हैं, कंपनी बढ़िया कंपनी का 6 kg प्रेशर का पाइप लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो कम प्रेशर का कौन लगा रहा है? जो पहले का यहाँ जो पुराने टाइम की लाइन, जो वाटर वर्क से पुरानी टाइम की जो लाइन डली हुई है, वो एसी माजा का है। एक टुकड़ा पड़े होंगे बहुत सारे, हमने निकाल के फेंके। तो वो पूरे पाइप सारे चेंज नहीं किए गए? नहीं, जहाँ से टूटती है वहीं से रिपेयर करते हैं ना। पूरी पाइपलाइन चेंज नहीं करी? पूरी पाइपलाइन चेंज करने के लिए तो सब खुदाई करनी पड़ेगी पूरी, और पूरी होगी भी नहीं। यानी एक बात पक्की है कि ऐसा एक बार फील होगा जब पाइपलाइन तो टूटती रहेगी, जो खुदते रहेंगे। आपका क्या मानना है कपिल जी? जी, क्योंकि अब हमारी खुदाई तो हो गई है संपूर्ण। अच्छा, यहाँ की जो जितना भी था वो पूरा हो गया। देख रहे हो आप काम, जो रोड भी पीछे से हम साफ सफाई करके आए हैं, रोलर चल रहे हैं पूरे। और भाई साहब ने कहा पानी के लिए, तो आप देखना पानी का टैंकर हम उस साइड में भी रोड पे कम से कम 3 से 4 टैंकर पर डे के आते। एक दिन देखा था हमने, आज तो कोई पानी का टैंकर नहीं डाला आपने। सर आए थे सुबह, और अभी थोड़ी देर बाद में आप यहीं पे रहिएगा। आप सूख गई? यहीं पे रहिएगा, थोड़ी देर बाद में फिर से टैंकर आ जाएगा। आप जरा घूम के देखिए, गुबार धुएं का देखिए। तो सर वो मिट्टी ऐसी है, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यहीं पे हैं तो उसमें दिखाई देता है बाकायदे। ये इतना बड़ा मिट्टी जो लोगों की सांस में, फेफड़ों में जा रही है पिछले 7-8 महीने से, इसका क्या है जवाब? सर अब मैं तो वैसे तो मैं प्लम्बर हूँ, पर मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी हम काम करेंगे, अगर हम अपने घर में भी अगर किसी भी तरीके का, जैसे फर्नीचर कंस्ट्रक्शन, कोई भी कार्य अगर अपने घर में भी करते हैं, तो उसकी भी हमें जब तक वो पूरा ना हो तब तक परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर घर बना रहे हैं तो घर पूरा नहीं हुआ है, ये थोड़ा लंबा हो गया है। तो सर टाइम अनुसार प्रोसेस होगी ना हर एक चीज का। अब लंबा हो गया है तो इसमें टाइम भी लगता है। अब मैं एक सवाल, मनाराम जी आप इधर आओ, मैं एक सवाल दोबारा पूछता हूँ। ये जो मैं आपको मेरा सवाल स्पष्ट करता हूँ कि ये सड़क आज खुद गई, आपने ठीक कर दी, 10 दिन बाद यहीं से वापस खुद जाती है, इसका कोई जवाब है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है सर, ऐसा तो नहीं होगा। हम साहब अभी आज कल आए हैं। अच्छा, कल आए हैं, हमारे को वो आप दीनदयाल सर्किल देख रहे हैं, वहां से सड़क आज 15 दिन पहले खुद के फिर ठीक हो गई थी, हाँ, और आज वापस खोद दी। उस साइड में सर आप जाके देखो, पहले जो सड़क वहां से जो खुदाई की हुई है, वो रोड के इस साइड में खुदाई की हुई है। अच्छा, वो पुशिंग के लिए खुदाई की हुई है। आज जो खुदाई की हुई है वो रोड के इस साइड में पुशिंग का है वो। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं खोदी थी आप? दोनों एक साथ नहीं खोदी, वो इसलिए ना खोदी कि ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। दोनों साइड से रोड जाम हो जाएगी तो पब्लिक को परेशानी होगी, तो सारी रास्ते बंद कर दिए उधर जाने के लिए रास्ता तो हम पूरा बंद है जी। इस साइड का खोल देंगे ना। अब आज खोलोगे? नहीं, सुबह को एक साइड की रोड खोल देंगे। आम आदमी इसको देख सकता है कि हालात कैसे। आप कितना इंतजार करें? आप 1 दिन करे, 2 दिन करे, सप्ताह करे, महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीना इंतजार करे, लगभग आधे साल से ज्यादा का समय हो गया है। धैर्य, इस कॉलोनी के लोगों का धैर्य वाकई में तारीफ के काबिल है। लोगों का इंतजार है कि ये कंपनी इसको, सड़क को ठीक कर देगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई काम ठीक से होगा। लेकिन एक टेक्नोक्राफ्ट, एक ऐसा कोड में खास का नाम हो गया, टेक्नोक्राफ्ट के जो बोर्ड है उन पे नाम देखती जुलजुली उड़ जाती है। टेक्नोक्राफ्ट से ये काम हो नहीं रहा है। बीकानेर का नगर निगम की अथॉरिटीज, बीकानेर की बीडी की अथॉरिटीज, उनको इस मामले में स्वतः प्रसंज्ञान लेना चाहिए। अदरवाइज जो बीमार हो रहे हैं, जो बीकानेर के जो शोषण हॉस्पिटल में जो ओपीडी बढ़ती जा रही है और लोगों के हालात खराब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, उनके काम बंद हो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अस्थमा के चपेट में आ रहे हैं, डेंगू का मौसम चल रहा है, हालात खराब है। वन एक्सप्रेस के लिए मैं महेंद्र सिंह शेखावत हूँ।